संसार में जितने भी प्राणी धरती पर वास करते हैं, रहते हैं, मानव यानी कि इंसान उन सब से बढ़िया है। बढ़िया ही नहीं, बहुत बढ़िया है। और इस धरती पर दो चीज़ें मिलती हैं इंसान को। एक का नाम मज़ा है, एक का नाम आनंद है। मज़ा बाहर से मिलता है, आनंद अपने भीतर से मिलता है। तो जो चीज़ बाहर है वो आपके काबू में नहीं आएगी। जैसे इंसान है, उसकी परछाई है, परछाई आपके काबू में नहीं आ सकती। हाँ, इंसान को काबू में कर लोगे तो परछाई अपने आप काबू में आ जाएगी। इंसान केवल मज़ा लेके जीवन गुजार के चला जाता है, इसलिए पछताता है। जो चीज़ तुम्हें दूर से दिखाई देती है, जिसको तुम अपने में मिला नहीं सकते हो या स्वयं उसमें नहीं मिल सकते हो, उसको क्या कहते हैं? धोखा।
ये सारी दुनिया उसी धोखे में अपनी ज़िंदगी बिता रही है। इसलिए आज से 35 साल पहले जब मैंने अपने भीतर को, आनंद को जाना, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि बांटने में ही बढ़ोतरी है। किसी चीज़ को अपने पास रखने में, उसका स्टॉक करने में गड़बड़ है। पानी आप एक जगह रख दोगे, मैला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर उसको बांट दोगे, दे दोगे, कुछ लोग पी लेंगे, कुछ उसका आनंद भी ले लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, उनकी मौज है। तो जब मैंने जाना कि आनंद है क्या, तो मैंने अपने भीतर से ही आवाज़ आई कि कोई ऐसा संगठन बनाओ जो मानव जाति को जागृत कर सके, अवेयर। और जागृत के साथ, जागृत कब होता है आदमी? जब वो स्वयं की पहचान करता है। अब स्वयं की पहचान क्या है? बाहरी पहचान और आंतरिक पहचान, दो प्रकार की पहचान है यहाँ। बाहरी पहचान आपके चेहरे की है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर फेस। उसी आइडेंटिफिकेशन पर और आपकी उंगलियों के प्रिंट हैं जो, इन्हीं के बेस पर आपकी आइडेंटिफिकेशन रहती है। लेकिन चेहरा ना हो तो आपकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन वैलिड नहीं है। तो बाहर की आइडेंटिफिकेशन तो आपकी संसार में चलती है, दुनिया में, क्योंकि ये संसार है, उसी के लिए ये बाहरी चेहरा पहचान है। तो इंसान बाहर की पहचान में ही डूबकर उसी में जीवन बिता के चला जाता है, जबकि ये हम सबका धर्म नहीं है। इंसान जब धरती पर आता है तो इंसान का जो जन्म है ये सबसे उत्तम जन्म है। तो वो ये आता है कि मैं इसको और बढ़िया कर लूँ, लेकिन आने के बाद जहाँ का अन्न, जहाँ की भाषा, जहाँ की प्रथाएं, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ के तथाकथित देवी देवता, यहाँ के तथाकथित भगवान, तो उसको सिखाए जाते हैं। जो असली भगवान है वो आपके भीतर है। असली आत्मा, असली ईश्वरीय शक्ति, दुनिया की कोई भी शक्ति, चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वो सत्य पर आधारित हो, चाहे वो अटल सत्य पर आधारित हो, वो आपके भीतर है। शैतान आपके भीतर है, भगवान आपके भीतर है। दुख आपके भीतर है, आनंद आपके भीतर है, प्रेम आपके भीतर है, नफरत आपके भीतर है, क्रोध आपके भीतर है, शांति आपके भीतर है, लालच आपके भीतर है और वैराग्य आपके भीतर है।
भक्ति आपके भीतर है, व्यापार भी आपके भीतर है। तो हर चीज, इंसान जिस दिन इस धरती पर आया, सब कुछ उस दिव्य शक्ति ने, जो सबकी मालिक है, वो स्वयं इंसान के भीतर आके बैठ गई। पूर्णता उसका तरंग, उसका अंश, उसकी मात्रा हर प्राणी में है धरती पर। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके भीतर सब कुछ उसने रखा हुआ है, लेकिन ना पहचानने के कारण वो कहते हैं भगवान किसको मिलता है, किसको दिखता है। ये जो धारणा है, इस धारणा को इतना पक्का कर दिया हमारे समाज ने, हमारे तथाकथित गुरुओं ने। हमारे काल्पनिक शक्ति में जीने वाले इंसानों ने। और फिर उनकी तादाद जब बढ़ती गई तो जो सत्य था उसको हम खत्म नहीं कर सकते, ढांप जरूर सकते हैं। कोई चीज़ जहाँ पड़ी है पृथ्वी पर, उसको आप ढांप सकते हो, सोने को ढक सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह से आपके भीतर बैठी हुई आत्म की शक्ति, तुम अपने विचारों से, तुम अपने लालच से, तुम अपनी खुदगर्जी से, तुम अपने राग द्वेष से, मायावी शक्तियों के द्वारा तुम उसको ढक तो सकते हो, उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सकते। इसलिए ये जो शरीर है आपको मिला हुआ, ये उसी अस्तित्व का मंदिर है। इस मंदिर के भीतर आपका अस्तित्व रहता है। अगर जो चीज़ आपको मिली है उसी की पहचान तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं तो ऐसा इसको जानता हूँ कि वो इंसान धरती पर बोझ है। चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा है, चाहे वो कितना ही विद्वान है, चाहे वो कितना ही धन दौलत वाला है, चाहे वो कितना ही गरीब है। इसलिए बड़े स्पष्ट रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने भीतर ही जो चीज़ हमारे भीतर है, अगर हम उसे नहीं जान सकते तो बाहर जानकर क्या करोगे। सत्य भीतर है, बाहर तो उसकी परछाई है। तो जीवन के रहते हुए इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी पहचान करना, दूसरों की नहीं। दूसरों की पहचान के कारण तुम दुखी भी हो जाओगे, असमंजस में पड़ जाओगे और भड़क भी जाओगे। आज 28 अगस्त 2022 एतबार है। 24 अगस्त 1947, 24 अगस्त 1947 को मैं इस धरती पर अवतारित हुआ। और 24 अगस्त 2022 को 75 साल पूरे हो गए। और भारत को याद हुए भी 75 साल 15 अगस्त को हो गए। तो स्वतंत्रता दिवस का जो महत्व मनाया गया पूरे देश में, हर घर में तिरंगा लहराया गया आज़ादी का,
दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर कंट्री, वो बाहर की आज़ादी है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है, बाहर एक आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, सत्य भीतर है। सच्ची आज़ादी उसी दिन मिलेगी जिस तुम भीतर से अपने आप को जान लोगे और आपके भीतर अध्यात्म विचार क्रांति आ जाएगी। मैं बड़े स्पष्ट रूप से भारत की और किस पूरे विश्व की जनता को अपने संदेश और आदेश के द्वारा ये बताता हूँ कि जीवन जो मिला है इसको जाया मत कीजिए। हर इंसान को जिंदा रहने का और आज़ाद स्वतंत्र रूप में रहने का हक है। सबसे बड़ा हक हमारा क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त करना अपने भीतर से, तब जाकर बाहर की आज़ादी सार्थक हो सकती है। नहीं तो झंडे कितने लहराओगे, झंडा और डंडा ही रह जाएगा, आप नहीं रहोगे। आपका अस्तित्व भी एक दिन जो मिटता नहीं है, अस्तित्व कभी नहीं किसी का मिटता है, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा उस अस्तित्व को भी मेट करके चले जाओगे। फिर कहोगे पुण्य क्या है, पाप क्या है। फिर पूछोगे हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े हमने सम्मेलन किए, उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। मैं हर समय 35 साल से डंके की चोट पर कह रहा हूँ और आज भी कहता हूँ, अपने आप को जानिए, अपने आप से मिलिए। संसार तो मिल जाएगा दो आँखों से। ये दो आँखें पूरे संसार को देख सकती हैं, लेकिन अपने आप को देखने के लिए ये दो आँखें नहीं दे सकती। उसके लिए एक आँख की ज़रूरत है, और वो एक आँख आपको जन्म के समय से दी गई है। और उस आँख को आपने बंद नहीं किया है, उधर जाते ही नहीं हो। आँख आपकी है कहाँ? ये दो आँखें आपकी हैं, इसके भीतर में ये आपका माथे का ये जो दो आँखों के बीच में स्पॉट है, यहाँ पर आपकी वो आँख है। बाहर से नहीं दिखती है आपको, बाहर से ये दो दिखती है और दो ही बाहर से दिखती है। जब तक उस आँख को देखने के लिए, उस आँख तक पहुँचने के लिए आपको इससे आगे आना पड़ेगा, दो आँखें के ऊपर जाना पड़ेगा ना। ये संसार की हैं, अगर इन्हीं में जीवन बीत गया, इन्हीं में डूबे रहे, तो वो तीसरी आँख जो आपकी असली आँख है उसको नहीं देख पाओगे। अगर उस आँख को बिना देखे जीवन चला गया तो एक इंसान में और एक पशु में मैं कोई अंतर नहीं मानता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है, आप चाहे कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने ही आप पद पर बैठे हैं, कितने ही सत्ता में आप पावरफुल हैं, कितने ही दुनिया की किताबें आपने रट ली हैं, जब तक वो आँख ना खुले तब तक आपके जीने का कोई मकसद नहीं है। इस धरती पर आए तो हो, आए तो 84 लाख जूनी और भी आई है यहाँ पर, जिसको आप कहते हो। अब 84 है, कितनी है मैंने तो गिनी नहीं कभी, लेकिन बता रहा हूँ 84 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है।
फिर उसमें और आप में मैं कोई अंतर नहीं मानता हूं। इसलिए इस 75वें वार्षिक जन्म दिवस पर अथवा अवतार दिवस पर ये मैं एक मैसेज भारत की जनता को और पूरे विश्व की जनता को दे रहा हूँ। तो वो मैसेज क्या है? इंसान को, बड़े ध्यान से सुनना, इंसान को अपने भीतर से अपनी पहचान करने की और जागृत होने की ज़रूरत है। फिर एक बार सुनिए, इंसान को अपने भीतर से पहचान करने की और जागृत होने की ज़रूरत है। फिर क्या होता है? उसके पश्चात हमारा ज्ञान, जो हमारा नॉलेज है, जो हमने सीखा है, जो हमें सिखाया गया है, उससे निकलकर एक तथ्य ज्ञान में जाकर हम एक किसका रूप धारण कर लेंगे? हमारा ज्ञान एक शक्ति का और पूर्ण सत्य का रूप धारण कर लेता है। जब ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को पा लेते हो तो वही ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना है, जिसकी आवश्यकता, जो मैंने कहा, इन चीज़ों को पाने के लिए हर युग में इसकी ज़रूरत है। और विशेष रूप में आज के युग में ये पूर्ण सार्थक है। आज के युग में पूर्ण सार्थक, इसके अलावा कुछ भी जो आप जहाँ सार्थक मानते हो या कर रहे हो, वो आपसे छीना जाएगा या आपसे छूट जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी पहचान और जागृत होने के पश्चात क्या होता है? जब हम जाग जाते हैं, जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं भीतर से, तो इंसान के जीवन में आंतरिक परिवर्तन आता है। जब हम भीतर से अपने आप को जान लेते हैं तो हमारे भीतर क्या होता है? आंतरिक परिवर्तन आता है। और इस परिवर्तन से इंसान, जब ये परिवर्तन आता है तो क्या होता है? इंसान इच्छा मुक्त, डिजायर, काम, उससे मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का ये अर्थ नहीं है कि आपसे कोई चीज़ खत्म हो गई, आप उस पर पूर्ण कंट्रोल कर लोगे। जिस चीज़ पर आपका पूर्ण कंट्रोल है, आप उससे मुक्त हैं। क्रोध मुक्त, क्रोध पर भी, गुस्से पर भी नियंत्रण कर लेता है आदमी जब वो अपनी पहचान कर लेता है। ईर्ष्या मुक्त, किसी के साथ कोई भी दुश्मनी, राग, द्वेष, अच्छा बुरा विचार नहीं रहता है। लोभ मुक्त, लालच, स्वार्थ, एक लालच होता है स्वार्थ तक, एक लालच होता है परमार्थ तक। जो परमार्थ तक लालच है वो लोभ मुक्त है। उसके बाद मोह मुक्त, जो इंसान के भीतर 40 साल के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। मोह 40 साल तक तो जवानी की मस्ती में रहता है ना, उसके बाद शायद थोड़ा सा वो इधर उधर अपना उसका परिवार दाएं बाएं देखता है यार, तो फिर कहता है ये तो मेरा परिवार है, उसके प्रति वो ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। तो जान जाओगे, पहचान जाओगे अपने आप को, उससे भी आप हट कर रह सकते हो। अहंकार मुक्त, अहंकार क्या है? ईगो, ये मैं हूं, वो ये है, और अपने आप को अच्छी तरह नहीं जानना।
तो ईगो जो सबसे खतरनाक है, अहंकार। अहंकार से मुक्त होने के बाद फिर भी ये मैं रहता है, लेकिन वो केवल मैं परमात्मा रह जाता है। ईगो वाला नहीं, केवल मैं ही सब कुछ हूँ, परमात्मा। कृष्ण ने गीता में कहा मैं ही सब कुछ हूँ, और तुम भी तो कृष्ण ही हो। अगर नहीं पहचानो अपने आप को तो गलती किसी की नहीं है, गलती स्वयं उसकी है जो अपनी पहचान नहीं करता है। रोग मुक्त। बीमारी किसको लगती है? शरीर को। तो जिस दिन अपनी पहचान कर लेते हो आप सत्य पर आधारित रह के, तो उस दिन बीमारियों से भी मुक्त हो जाते हो। शरीर को क्यों? कि आपने अपने आप को जान लिया। अपने आप को जानने का अर्थ अस्तित्व को जानना, अस्तित्व को जानने का अर्थ आत्मा को जानना, आत्मा को जानने का अर्थ परमात्मा को जानना। और आत्मा और परमात्मा को कोई रोग नहीं लगता है बंधुओं। फिर हमें समझ आ जाती है ये शरीर नाशवान है, इसलिए इसके विषय में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो आपको सब समझ आ जाती है। तो इसलिए इंसान रोग मुक्त भी हो जाता है। भय मुक्त। दुनिया में डर और वहम, दुनिया में डर और वहम दो ऐसी शक्तियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। कोदा अच्छा अच्छा ओ फोन अश्विनी अंकल का। दिया था।